पर, ठीक है। 10 स्टूडेंट हमने अभी, सॉरी 50 बनाने हैं। तो एक 50 लूप लिख देता हूँ भाई 4, और कब तक चलना है? जब तक बस में जगह है तब तक चलेंगे। हाँ, और क्या करना है? और करना क्या है भाई? स्टूडेंट बनाने, कितने बनाने? 50 बनाने, और रखते किस में जाना है? स्टूडेंट्स में रखते जाओ। और कहाँ रखना है? आई पे रख दो। आई मतलब सीट नंबर है उनका, इंडेक्स। हर बंदे को यहाँ पर एक सीट हम देने वाले हैं। अभी हर एक स्टूडेंट को हम एक सीट दे रहे हैं। कहाँ पर सीट दे रहे हैं? जो हमारे पास बस है। बस कौन है? ये एरे है ना? यस यस सर। ठीक है, ये लाइन क्लियर है दोनों? यस सर। अच्छा, मैथमेटिक्स में आप लिखते थे LHS इक्वल्स टू RHS, है ना? लिखते थे ना? यस सर यस सर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, है कि नहीं? एक भी चीज है ना, हटा देते हैं इस लाइन को, है ना? ज्यादा कोड नहीं लिखते। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि वो क्या है। एक नया ऑब्जेक्ट बना और आपने उसको किस में रख लिया? एरे में रख लिया। ठीक है, और अब करते हैं इसको प्रिंट। ठीक है, एक एरे था रखने के लिए, और एक अब क्या है? एक्सेस करने के लिए या इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए। ठीक है, एक लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई कुछ डिफरेंस है। ऊपर वाला ये आपका सिर्फ रीड करने के लिए, ये आपका राइट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें तो आपने पहले कुछ प्रिंट किया ही नहीं है। ठीक है, ये आपका स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा बिगिनिंग में, और ये दो ऑब्जेक्ट अभी किसी काम के नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी 50 हैं अब एरे के अंदर। ये देख रहे हो आप? यस सर। किसी को अगर गिनना है, किसी को अगर ऑब्जेक्ट गिनना बन है, गए सर। हाँ 50 ऑब्जेक्ट बन गए, और किसी को गिनना है तो यहाँ पे लूप प्रिंट करवा लो भाई, आई कब फॉल्स हुआ था, है कि नहीं? लास्ट में आपको दिख जाएगा 50 पे फॉल्स हुआ था, 50 दिखेगा इसमें। एरर छोड़ दी मैंने कोई? बहुत बढ़िया। अच्छा, एरर इसलिए छूट गई भाई यहाँ पर क्योंकि आई इसको जानता नहीं है। आई 50 पे एक कंडीशन फॉल्स हुई है, आपने 0 से भरना स्टार्ट किया था। समझ आ रही है भाई बात? तो Yes, ऐसे sir. सुबह से शाम Yes, तक आप sir. ऑब्जेक्ट बनाओ। और देखो, जावा को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट सर ये जब ये 50 पे सर एंड हुआ था, ये तो 49 पे एंड होना चाहिए सर, जब 0 से स्टार्ट हुआ है। मैं बताता हूँ 49 पे क्यों एंड नहीं होगा। यस सर। 49 पे सर एक्सिक्यूट हो जाएगा ना, 50 पे तो ये फॉल्स कंडीशन है भाई, देखो 49 तो फॉल्स है, अभी चलेगा। खुद ही देख लो आप। ट्रू है ना ये तो? ट्रू पे तो एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स कब होगा? फॉल्स कब होगा? जब कंडीशन उसके आपकी बाद चलाने लगा सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना? यस सर। तब ये फॉल्स होगा। फॉल्स कब होगा? जब ये हो जाएगा 50 लेस देन 50। अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब आप यहाँ आए, आपने देखा तो आई में 50 मिला आपको, क्योंकि 49 पे तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, है ना? आई की वैल्यू तो वहाँ पे इंक्रीज हो गई थी ना 50, तो इसलिए वहाँ तो चेक करेगा, लेकिन आई की वैल्यू चेंज हो गई 50 तो 50 प्रिंट होगा, इसलिए वो। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। किसी और को डाउट है क्या इसमें? इसके लिए वो लूप वाला वीडियो देखोगे ना आप तो समझ में आ जाएगा आपको। वो लूप के बाद जो मैंने आपको आई प्रिंट करवाए थे यस बाद सर। में, वो उसका रीजन यही था कि आप थोड़ा देखो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कैसे चलती है, वैल्यू कैसे रिटेन होती है वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, हाँ मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हमने क्या देखा इसमें? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम बोलते हैं तो पूरा सिस्टम है ना, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनेगा आपका। जैसे आप स्कूल, एक सपोज यूनिवर्सिटी का या स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो स्टूडेंट वहां पर एक एंटिटी है। क्या है स्टूडेंट? एक एंटिटी। वैसे तो वहां कितने स्टूडेंट होंगे? बहुत सारे होंगे भाई, अभी तो एक है। फिर वहां पे दूसरी एंटिटी क्या होगी?
कुछ कोर्स होंगे या कुछ क्लासेस sir. होंगी। क्लासेस मतलब अगर वो स्कूल है तो लेट्स से 1 to 12, अगर वो Session यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे मतलब- कुछ कोर्सेज होंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, Yes, sir. फिर और चीजें क्या होंगी उसमें, अब अच्छा अब मैंने पूछा है वहाँ पे क्लास एम्प्लॉइज के होंगे। भाई सेशन हम ऑफ टॉपिक चले गए थे। हाँ, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो वहां पर स्टूडेंट होंगे, वहां पर कोर्सेज होंगे, और आपके पास वहाँ एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉय कौन होंगे? जो आपके टीचर्स हैं, और आपके और भी बहुत सारे होंगे, जैसे वार्डन हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, वो सारे एम्प्लॉय हो गए। फिर डिपार्टमेंट होंगे वहां पर अलग अलग, भाई कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो भाई जब आप एक सिस्टम बनाओगे तो आपने क्या किया, आपने एक एंटिटी देखी है सिस्टम के अंदर, वो क्या है? स्टूडेंट। अगर आपने लेट्स से पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है तो आपने इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे सिस्टम के अंदर। समझ आ रही है बात? अब सिस्टम में हर टाइम तो Yes, sir. रहेंगे नहीं इतने ऑब्जेक्ट। क्या होगा देखो, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, बना करके आपने कहाँ किया? डेटाबेस में सेव कर दिया। अब कभी आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे? उसको फेच करोगे, अपने यूजर स्क्रीन पे लेकर के आओगे, और उसमें कुछ चेंजेस करोगे या कुछ उसको डेटा को रीड करोगे, और फिर वापस रख दोगे डेटाबेस में। ये होता है। तो जो डेटाबेस से आपके सिस्टम की स्क्रीन तक आने का जो फ्लो है ना, उसमें हमें क्या चाहिए? उसको ऑब्जेक्ट में रखना है, और फिर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाना है। ये काम है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आ रही समझ बात? Yes, sir. ठीक है भाई। Yes, sir. अब आगे आते हैं थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं भाई? ऑब्जेक्ट बनाते हैं देखो ऐसे, सॉरी ये नहीं है, ये रहा, यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं ऑब्जेक्ट न्यू, और ये लिखते हैं कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हो? कंस्ट्रक्टर लिखते हो, है ना? अब ये कंस्ट्रक्टर है क्या? आपने तो देखो, अगर आपने ये डिस्प्ले इन्फो बनाया तो आप इसको देख सकते हो कि भाई हाँ, ये आपने इस क्लास में डिफाइन किया है। देख रहे हो आप? Yes, sir. तभी ये आपका, आप यहाँ पर कॉल कर पा रहे हो। अगर लेट से ये नहीं है, मैंने इसको कमेंट कर दिया भाई। क्या कर दिया? कमेंट। ये कोड Comment, अब, sir. ये कोड अब रीड नहीं करेगा जावा कंपाइलर। इसके लिए क्या है? ये इसके लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर है, इसको ये पढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पर देखो, ये कंप्लेन कर रहा है अभी क्या? द मेथड डिस्प्ले इन्फो इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप स्टूडेंट। मतलब ये मेथड तो आपने स्टूडेंट क्लास में डिफाइन किया ही नहीं, आप कैसे कॉल कर रहे हो? बात समझ आ रही है? कह रहा है कि दो कुछ फिक्स बता रहा है कि आप क्रिएट कर लो। अगर मैं ऐसा क्लिक करूंगा तो ये बना देगा डायरेक्ट मेथड, ये बना दिया देखो इसने, है ना? तो ये मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी मेथड है। मैंने ये ओपन कर दिया, अभी वो एरर हट जाएगी जैसे मैं सेव करूंगा इसको। ठीक है, बाकी देखो एरर। बात समझ आ रही है? Yes, sir. बट इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है यार, ये भी तो नहीं है वहां पर। मैं अगर देखूं तो क्या ये यहाँ पर है इस टाइप से कुछ? चलो समझते हैं No, इसको sir. क्या, समझते हैं इसको क्या है। ये भाई कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कंस्ट्रक्टर आपका बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्ट करना मतलब जो आपने ये इंस्टेंस वेरिएबल लिए है ना सारे, सारे क्या है? ये इंस्टेंस वेरिएबल है, और इनको मैं क्या कह सकता हूँ? ये स्टेट है, या ये प्रॉपर्टीज है, जो मैं दो दिन से पहले भी बताया था मैंने आपको, 2 दिन पहले। और ये क्या है? एक्शन, है ना? और मेथड, Method. ठीक है, और इंस्टेंस मेथड भी बोल सकते हैं। इंस्टेंस मेथड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इनको कॉल करने के लिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते इंस्टेंस मेथड। ठीक है, अब ये तो डेटा आपके पास है ऑलरेडी, इंस्टेंस वेरिएबल एंड, और क्या है आपका? ये मेथड। लेकिन अगर आप इस चीज को देखो यहाँ पर, न्यू स्टूडेंट, तो ये तो कहीं है ही नहीं वहां पर। ये कहाँ से आ रहा है? तो ये है क्या? बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है। मतलब अगर आप नहीं लिखते हो ना किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर, तो जावा अपने आप से लगा देता है इस तरह से। मतलब आपके कोड में कुछ इस तरह से जावा ने अपने आप से ही घुसा देना है, अगर आप नहीं लिख रहे हो इस लाइन को तो। अभी भी ये लाइन मैंने लिखी है,
क्या ये एग्जीक्यूट हो रही है क्या? रन है जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप देखो ये प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एज इट इज चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए अभी इसको तो कर देता हूँ बंद, कि आप रहने दो, आप मत कॉल हो ना, अपने आप को कॉल मत करो। तो बस मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं 50 बार, अभी कोई आउटपुट आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखेगा क्या? स्टार्ट। ठीक है, चलिए अब 50 ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि आपका जो ये कंस्ट्रक्टर है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है भाई? ये डिफॉल्ट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अगर आप नहीं लिखते हो तो जावा अपने आप लगा देता है, ये बात को ध्यान रखना। और कब लगाता है उसकी भी एक कंडीशन है, वो भी उस पे भी आने वाला हूँ अभी। कब लगाता है जावा? देखो ये मैं इसको फिर से एक बार रन कर रहा हूँ और आप देखोगे कि कोई चेंज आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा। तो हमारा जो कंसर्न है वो भी आउटपुट से नहीं है, हमारा कंसेप्ट से कंसर्न है। कंसेप्ट समझना है हमें, है ना। स्टार्ट दिखा आपको। अब ये जो कंस्ट्रक्टर था ये कॉल तो हो रहा था, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि जो आपको विजिबल हो, जो आपको दिखे। या मैं यहां पर लिख देता हूं, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। अभी आप देखना 50 बार ये कॉल होगा और ये लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, देख रहे हो भाई? तो जब भी Yes, आप sir. ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो ना, तो आप क्या करते हो? कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो। अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो तो मतलब वो कहीं ना कहीं डिफाइन है। तभी तो कॉल कर पाओगे आप उसको, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब आप अगर नहीं लिख रहे हो तो जावा क्या करती है? जावा ऐसा ऐसा इंसर्ट करती है, मतलब एम्प्टी वाला, वो कुछ होगा नहीं उसमें। उससे सिर्फ और सिर्फ आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल है जो इनिशियलाइज होंगे, वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज होंगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है डिफॉल्ट। और कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? थोड़ा आइडिया लगाओ। कंस्ट्रक्ट सुना होगा आपने, कंस्ट्रक्ट बनाना, हाँ, Construct. है ना। तो Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो तो क्या होता है? जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट के साथ बन जाती है मेमोरी के अंदर, मतलब इन सब को मेमोरी में स्पेस मिलता है। जब तक आप ये नहीं लिखोगे ऑब्जेक्ट ओ इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, तब तक मेमोरी में स्पेस नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था जेवीएम के अंदर हीप में ऑब्जेक्ट बनते हैं। और आपके ऑब्जेक्ट कब बनेंगे? जब आप किसी भी प्रोग्राम को रन करोगे। रन टाइम पर ऑब्जेक्ट बनता है। दो चीजें मैंने बताई थी कि क्लास पहले लोड होती है, फिर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जब लोड हुई क्लास, तब स्टैटिक वाली चीजें रेडी होती हैं। बट जो ऑब्जेक्ट वाली चीजें हैं, जो इंस्टेंस वाली चीजें हैं, वो रेडी नहीं होती है। उनके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ मेरी ये 5-6 चीजें हैं यहाँ पर। ये अगर मेरे को इनिशियलाइज करवानी है तो मुझे क्या चाहिए? कंस्ट्रक्टर। समझ आ रही बात? देखो मैं थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करता हूँ। स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। इसके पास कुछ 2-4 प्रॉपर्टी हैं, आईडी, नेम, सब्जेक्ट। अभी ये मान लो इतना ही है। अब अगर इसको मेमोरी चाहिए, इनको अगर मेमोरी चाहिए वेरिएबल्स को, तो क्या करना पड़ेगा? न्यू करना पड़ेगा। भाई न्यू क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करवाता है। हीप के अंदर आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर आपका आईडी आ गया, इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी, नेम आ गया, इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी, और इधर आपके सब्जेक्ट आ गए, इधर कुछ वैल्यू इनमें आ गई। और एक क्या बन जाएगा? लेट्स से आपने लिखा स्टूडेंट। ये जो रेफरेंस बनता है ये आपका स्टैक में बनता है। कहाँ बनता है ये? Stack. स्टैक में है। और ये कहाँ बनता है भाई? ऑब्जेक्ट जो आपका डेटा ये हीप में बनता है। इस तरीके से आपने जब ये लिखा, कहाँ गया ये कोड? जब आप ये लिख रहे हो ये वाला, तो ये हर बार एक ऑब्जेक्ट बनाता जा रहा है और उसमें वैल्यू डिफॉल्ट डालता जा रहा है। आईडी में क्या डाल दिया? 0, नेम में डाल दिया नल क्योंकि स्ट्रिंग है,
और सब्जेक्ट में यहाँ 0 0 मतलब इस तरह से डालता जा रहा है। आपके पास तो क्योंकि आपने इस केस में एरे लिया हुआ है तो इस तरह से आपके पास रहेंगे। ये स्टूडेंट एक आ गया यहाँ पर, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, इस तरह से ये रेफरेंसेस हैं। ये एरे के रेफरेंसेस, और ये कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर इनके कुछ करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट हीप में पड़े होंगे। हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना डेटा होगा, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सब के पास अपना अपना क्या होगा, डेटा होगा। बात समझ आ रही है? अब मैं आपको दिखाऊं, देखो ये जब आपने कॉल किया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैन इनिशियलाइज डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू तो भाई हमें पता है इनकी क्या होगी भाई। प्रिमिटिव के लिए क्या है, इंट के लिए 0, नेम क्या है स्ट्रिंग तो उसके लिए नल, एड्रेस क्या है स्ट्रिंग तो उसके लिए नल, डबल क्या Null. है, डबल प्रिमिटिव है तो उसके लिए Null. 0.0, सब्जेक्ट्स स्ट्रिंग है तो उनके लिए नल। ठीक है, ये यही वैल्यू दे रहा है वो, अगर हम देखते हैं तो। अगर मैं Yes, sir. इस कोड को रन करता हूँ इधर, इस वाले कोड को, तो आप देखोगे भाई यही डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है हमें, है ना, सबके केस में। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको एक और चीज बताई कि ये कंस्ट्रक्टर अभी आपने नहीं लिखा, ये जावा ने अपने आप इंसर्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपने लिखा है, अब लिखोगे तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप डिफॉल्ट के लिए तो नहीं लिखोगे, या कई बार होता है कि हाँ रिक्वायरमेंट होती है लिखना पड़ता है, वो भी आप कर सकते हो कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई स्टूडेंट बने तो उसको 5 सब्जेक्ट मिल जाए। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। ठीक है, या हम चलो 5 ही रख लेते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट बने तो उसको 5 सब्जेक्ट मिल जाए। हमें 5 सब्जेक्ट बनाने कैसे पड़ेंगे भाई, देखो, और मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट्स की एरे। क्या है? सब्जेक्ट्स की एरे। और int I equal to 0, subjects dot length। ये कोई, आप ये मत सोचना कि मैं कोड कैसे लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये जब आप सिस्टम बनाओगे तो आपके पास पूरी रिक्वायरमेंट होगी। अभी तो हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। आपको लगता है कि यार मैं कोई भी कोड एकदम से लिख देता हूँ और आपको समझ में नहीं आता, तो अभी डरा नहीं है इस चीज से भाई। ठीक है, Yes, sir. I लेस देन लेंथ। ठीक है, ये लिखा मैंने, और इसके बाद मैंने क्या किया, सब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाया। कैसे इनिशियलाइज करवाएंगे, इसको मैं सीधा ही कर देता हूँ, कंट्रोल ओके, आ गया मेरे को दिमाग में कैसे करना है, मेरे को अभी लूप नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास सब्जेक्ट्स की एरे है भाई, और इवन मुझे अभी ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी के लिए नहीं चाहिए। सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे पता है सबको मुझे यही सब्जेक्ट देने, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया भाई। कंप्यूटर्स आर्ट भी है मेरे पास। ठीक है, एक मेरे पास स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट भी है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये कि भाई कोई भी स्टूडेंट होगा उसके पास ये 5 सब्जेक्ट होंगे। हमारे स्कूल की बात कर रहे हैं हम, उसको ये 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। अभी आप देखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पास ये 5 सब्जेक्ट तो होंगे, लेकिन मार्क्स अभी भी 0 ही होंगे, क्योंकि वो तो नल पड़े हैं। सब्जेक्ट आपने असाइन कर दिए हैं, देखो इधर स्टार्टिंग से देखो है। यस सर। चलो, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. आप कह रहे हो कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, देखो जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो ये काम हो जाए। अब क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉलिंग होगी, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉलिंग होगी तो हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा,
अपना ये डेटा होगा और ये डेटा उसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात हुई भाई। डिफॉल्ट में अगर आपने कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज आप रखना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। ठीक, अब आते हैं हम थोड़ा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ। मैं अभी पूरा एक बार और आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे एक एक चीज कि ये चल क्या रहा है, क्या पढ़ क्या रहे हैं हम, पूरा एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट में आपने एक कंस्ट्रक्टर और बना लिया। आपने कहा इसमें क्या होगा आपका, इसमें आईडी आएगी, क्या आएगी, आईडी आईडी और नेम, क्योंकि नेम अभी मेरे पास, चलो एक काम करता हूँ, मैं नेम भी लेता हूँ। यूजर से पूछेंगे अभी टेस्ट प्रोग्राम में ना, मार्क्स भी पूछ लेंगे फिर तो उस तरीके से, तो ना वो भी कर देते हैं आईडी नेम। तो इस वाले कंस्ट्रक्टर में सिर्फ 2 लेता हूं मैं, आईडी नेम, और अब इनिशियलाइज करवानी है। तो देखो ये जो मैंने यहाँ मेंबर लिया है और जो यहाँ पर लिया है सेम है। अगर आपकी कुछ ऐसी कंडीशन है, ऐसा लिखते हो आप कि कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल ले रहे हो वो और जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो, इस लाइन में जो मैं लिख रहा हूँ ना, इनको आप समझो क्या, लोकल वेरिएबल। ये इस मेथड के लिए लोकल वेरिएबल है। अगर आप करते हो यहाँ पर आईडी, तो आईडी कौन सी प्रिंट होगी, ये वाली। देखो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और ये क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये मुझे यहाँ लेके गया, मतलब ये वाली आईडी प्रिंट होगी। अब लेट्स से ये आई अब आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब कहाँ लेके जा रहा है, देखो अब मुझे ऊपर लेके जा रहा है। समझ रहे हो बात? तो जब आपके लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल सेम हो तब उनको डिफरेंशिएट आपने करना है। तो आप कैसे करोगे, इस तरह से, दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। कौन सी आईडी, हम कह रहे हैं कि ये जो आईडी है, ये जो जब कंस्ट्रक्टर आप कॉल करोगे तब पास करोगे, ये आईडी आप इसमें रख दो, इस वेरिएबल पे। दिस डॉट आईडी मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, ये वाली आईडी जो पीछे से आप पास करोगे वो मतलब लोकल वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि भाई आप दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, ये आप इनिशियलाइज करवा रहे हो कब, और सब्जेक्ट भी रहने देते हैं भाई, सब्जेक्ट 5 तो सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको प्रोग्राम को ना, 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे एंट्री करना, 10 ले लेते हैं ना। यस सर, यस सर। और यहाँ पर बना लेता हूँ मैं एक स्कैनर। ये यूजर से नाम पूछेगा, आईडी अपने आप देता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और जब भी मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा यहाँ पर, तो मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एंटर योर नेम या स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इसको फिर रीड करना पड़ेगा, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। इससे मेरे पास नेम आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें मैं क्या करूंगा, अपने आप बनाऊंगा। ठीक है, नेम आ गया मेरे पास। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डिफॉल्ट से नहीं बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा भाई, मैंने एक कंस्ट्रक्टर और बनाया है, इससे बना रहा हूँ मैं भी। ठीक है, मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, उससे बना रहा हूँ कि जो भी मेरे पास आई की वैल्यू है वो +1। तो मतलब मेरी पहली आईडी होगी क्या, 1, दूसरी 2, तीसरी 3, इस तरह से। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखना, जो भी डेटा मैं इसको पास करूंगा वो डेटा ये रख लेगा। सब्जेक्ट तो हमने पीछे हार्ड कोड कर दिए हैं इसमें कि हर एक बच्चे को ये सब्जेक्ट मिलेंगे। ये पूछ रहा है एक नाम, मैंने कहा आदित्य। अब सब लोग मेरे को नाम बताते रहो ABCD के हिसाब से अपना। ठीक है, अमन आप छूट गए थे।
मेरे को सारे याद नहीं है, रैंडमली कोई भी बोलो यार नाम। संजीव और कितने रह गए भाई? सर इसे 5 कर लो, चलो हो गए, डिटेल ज्यादा देखो समझनी चाहिए। 10 हो गए, 10 के बाद इसने हमें डेटा दिखा दिया। नेम आदित्य, सब्जेक्ट विद मार्क्स हिंदी और ये सब, और आईडी क्या थी 1, फिर 2 आया भारत, मार्क्स क्या थे ये थे 0 0, क्योंकि मार्क्स तो भी मार्क्स हमारे पास है नहीं है ना। सिमिलरली आप देखो, तो यस ये सर, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इसको हमने कितनी चीजें दी पास करने को, 2। हमने कहा कि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट में ये इंफॉर्मेशन रख देना, ठीक है। हमने क्या बोला यस कि सर, जब ये ऑब्जेक्ट आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है ना उसमें ये इंफॉर्मेशन रख देना, ठीक है। समझ आ रही है भाई? यस सर, तो ये कंसेप्ट है किसका, आपका कंस्ट्रक्टर का। और एक और चीज, अब जब आप क्या कंस्ट्रक्टर, करते हो, जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हो ना, तो ये जो डिफॉल्ट वाला, क्योंकि ये तो हमारा लिखा हुआ है, जो जावा पहले इंसर्ट कर रही थी थोड़ी देर पहले तक, वो नहीं रहता। फिर अगर देखो आप इसको ऐसा कर दो तो ये कंप्लेन करने लगेगा। अभी कहता है क्या कि भाई आपको जो कंस्ट्रक्टर आप बात कर रहे हो ना जिसकी वो डिफाइंड नहीं है, बट पहले जब मेरे पास देखो, अगर मैं इस लाइन को अभी हटा दूं ना इनको, ये कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। अभी देखो ये बिल्कुल हैप्पी है एकदम, कंपाइलर आपका बहुत खुश है। बट जैसे ही आपने यहाँ पर पैरामीटराइज ऐड किया, तो जो डिफॉल्ट वाला जो जावा इंसर्ट करता है, कब, जब आप पैरामीटराइज नहीं लिखते हो तब इंसर्ट करता है। अब ये कह रहे हो नहीं भाई आपने तो ये डिफाइन किया ही नहीं है जिसको आप कॉल कर रहे हो, क्योंकि वो हट चुका है। ये बात को समझो आप। क्लियर है ये चीज? ठीक है भाई, क्लास को यहीं पे यस रैप सर। अप